की एपिसोड की शुरुआत में हांजो का पास दिखाया जाता है जहां पर उसे घायल दिखाया जाता है और उसे घायल करने वाले उसी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं क्योंकि उसने अपने ही बॉस को मारने की कोशिश की थी। लेकिन तभी इरोहा आकर हांजो को उन लोगों से बचा लेती है और हांजो को अपने क्लैन में ले लेती है। उसके बाद इरोहा कहती है अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरी हुई, जो देखकर हांजो चौंक जाता है और वो ये सब बातें हमें बता रहा होता है। लेकिन प्रेजेंट में इरोहा को देखकर हांजो परेशान होता है। उसके बाद इरोहा हांजो को उसके सुंदर कपड़े पहनने के पीछे का कारण बताती है, जो होता है कोशी को अपनी साइड करना। इरोहा हांजो को कहते कि जो क्यूट बनी हुई है वो बस एक एक्ट है और ये एक प्लान होता है मियामोतो ग्रुप को दोबारा से जिंदा करने का। तभी वहाँ पर लैंडलेडी आ जाती है जो उनसे किराया मांगती है, जिससे उन दोनों का ये रिएक्शन होता है। अगले सीन में मोमोको को दिखाते हैं जो कोशी के लिए स्नैक्स लेकर आती है कुछ ऐसे, जिस पर कोशी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। लेकिन मोमोको फिर भी खुश होती है। कोशी उसे हरकतें करने के लिए मना करता है। तभी वहाँ पर कोशी का बाप आता है जो अपने साथ इरोहा को लाता है और इरोहा उन दोनों को अपने बारे में बताती है। इरोहा को देखकर मोमोको से पहचान लेती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो कोशी का बाप बनकर आया था वो और कोई नहीं हांजो था। अगले सीन में कोशी को दिखाते हैं जो इरोहा को अपना शहर घुमा रहा होता है, लेकिन हांजो उन पर नज़र रख रहा होता है। इरोहा को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो सिचुएशन को एंजॉय कर रही है। लेकिन दूसरी ओर हांजो जो इरोहा को देखकर परेशान होता है क्योंकि उसने अपनी बहन को ऐसे कपड़े और अच्छी अच्छी हरकतें करते नहीं देखा, क्योंकि वो एक निंजा है। मोमो को भी परेशान होती है क्योंकि कोशी उस पर ध्यान नहीं देता। जब इरोहा आइसक्रीम खा रही होती है तो गलती से उसके ऊपर आइसक्रीम गिर जाती है, जो देखकर कोशी इरोहा पर लगी हुई आइसक्रीम हटाने लगता है, जो देखकर हांजो का ये रिएक्शन होता है। लेकिन हांजो अपने आप को ज़्यादा देर नहीं संभाल पाता और कोशी को मारने की सोचता है, जिस इंटेंशन को इरोहा फील करती है लेकिन श्योर नहीं होती। उसके बाद इरोहा देखती है कि मोमोको अकेली पड़ गई है, जो देखकर इरोहा खुश होती है क्योंकि ये ही वो चाहती थी। तभी इरोहा को अपनी बात याद आती है जहाँ वो कहती है ये कुछ नहीं, बस एक नाटक है, ये एक प्लान है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, अपने क्लैन को पुनर्जीवित करने का। ये बात याद करके इरोहा घबरा जाती है क्योंकि वो अपने प्लान को काम में लाना भूल गई थी। उसके बाद कोशी को दिखाते जो वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है और तभी उसके पीछे हांजो आ जाता है और कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा ओनी-चान। अगले सीन में कोशी को दिखाते हैं जिसे हांजो रस्सी से उल्टा लटका देता है। उसके बाद कोशी हांजो से पूछता है कौन हो तुम और तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे नीचे उतारो। हांजो गुस्से में कहता है तुम मेरी बहन को धोखा दे रहे हो। लेकिन कोशी को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहा है और वो कोशी को मारने आ जाता है। तभी वहाँ पर मोमोको और इरोहा आ जाती है, जिन्हें देखकर हांजो रुक जाता है और एकदम से मोमोको हांजो को मारने आती है। तभी हांजो कहता है मैं बस अपनी बहन को वापस चाहता हूँ जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, जो सुनकर इरोहा हांजो को मोमोको के अटैक से बचा लेती है। उसके बाद इरोहा कहती है मेरा नाम है इरोहा मियामोतो, जो सक्सेसर है इंदिरा जे गेनमा स्टाइल की। मैं हूँ एक असैसिन। हम यहाँ कोशी इनुजुका की जान लेने आए हैं। उसके बाद इरोहा हांजो से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने हांजो को चिंता में डाला और मोमोको और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लड़ाई में मोमोको उन दोनों को ढेर कर देती है। उसके बाद मोमोको उन दोनों को कॉन्फिडेंस में ले लेती है और कहती है आप जैसे इतने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट असैसिनेशन जैसे गंदे काम में क्यों आ जाते हैं, और ऐसे ही उसको समझाती है। जो सुनकर इरोहा कहती है मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं एक नया रास्ता ढूंढूंगी जिससे मैं अपने क्लैन का नाम रोशन कर सकूं और अपने क्लैन को ज़िंदा कर सकूं। और वो तीनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में कोशी को दिखाते हैं जिसे किसी निंजा ने बचा लिया होता है, जो एक लड़की होती है और वो बताती है कि वो एक टेंचू योद्धा है और वहाँ से चली जाती है। टेंचू योद्धा को देखकर कोशी कहता है उमा कामेन,